मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट एम.जी. पांडे आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो थोड़ा लंबे समय बाद बनाने की फुर्सत जुटा पाया हूं अपनी निजी व्यस्तताओं के कारण, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। आज के इस वीडियो का जो मुख्य विषय है वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उसकी एप्लीकेबिलिटी का स्कोप क्या है, वो कहाँ तक लागू होता है, किन किन ऑफेंसेस पर लागू होता है, इन सब के विषय में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। मित्रों, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 is applicable to the whole of India, provided in the sense यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूरे भारत पर लागू होता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि ये नागालैंड, पूरे नागालैंड की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वो पूरा का पूरा नागालैंड एक ट्राइबल एरिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो पूरे नागालैंड और साथ ही अदर ट्राइबल एरियाज, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट में पड़ते हों, तो ट्राइबल एरियाज के ऊपर और नागालैंड के ऊपर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एप्लीकेबल नहीं होता है। पूरे भारत पर वो है, लेकिन ट्राइबल एरियाज के ऊपर, जिसमें नागालैंड भी पूरा स्टेट ही शामिल है, उस पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू नहीं होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये प्रोविजन किया गया है कि कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, जहां भी वो ट्राइबल एरियाज पड़ते हैं या नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी होगी कि वो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के किसी भी प्रोविजन को, किसी भी सेक्शन को या समूचे प्रोविजंस को, समूचे सेक्शंस को, वो अपनी सुविधा अनुसार अपने स्टेट की सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उनमें मॉडिफिकेशंस करते हुए या बिना मॉडिफिकेशंस के ही वो उनको अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ट्राइबल एरियाज पर एप्लीकेबल हो सकता है केवल उस कंडीशन में कि कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स उनको लागू करें, तो वो लागू हो सकते हैं विद मॉडिफिकेशंस और विदाउट मॉडिफिकेशंस, दोनों बातें हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस करती है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द कंडीशंस, एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, so accordingly those modifications can be applied. If state government wants to make no modification and wants to apply the provisions, sections of the code of criminal procedure as they are provided in it, so state government is authorized for that. Means कहने का आशय ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी जहां तक ट्राइबल एरियाज की बात है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके लिए अथराइज कर दिया गया है कि वो चाहें तो अपने मॉडिफिकेशंस के साथ या विदाउट मॉडिफिकेशंस के साथ उनको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है
कि ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन या उसके इंक्वायरी या ट्रायल के विषय में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सारे ऑफेंसेस पर अप्लाई होता है। लेकिन यहां पर भी कंडीशंस हैं, यहां पर भी प्रोवाइडेड है। यहां पर यह प्रोवाइडेड है कि कुछ अलग से क्रिमिनल लॉज हैं अपार्ट फ्रॉम इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं उन सभी पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए लागू होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इंडियन पीनल कोड जो भी क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं, एक्ट्स बनाए गए हैं, इधर बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और बाई स्टेट लेजिस्लेचर्स, चाहे वो स्टेट की विधानसभाओं ने बनाए हों कानून या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हों, अगर उन कानूनों में, उन क्रिमिनल लॉज में अलग से कोई प्रोसीजर दिया गया है उन लॉज को अप्लाई करने के लिए, तो वो प्रोसीजर प्रिवेल करेगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पर। मीन्स वहां पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अप्लाई नहीं होगा। कंसर्न्ड लॉ में जो भी प्रोसीजर दिया गया है वो प्रोसीजर अप्लाई हो जाए। लेकिन यदि कंसर्न्ड लॉ में पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं दिया गया है उस लॉ को अप्लाई करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उस लॉ से संबंधित इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल जो कुछ भी होगा, सारा प्रोसीजर वो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से गवर्न होगा। तो यहां पर दो बातें निकल करके आती हैं इसके स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी को लेकर के। पहली बात कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूरे भारत पर तो लागू होगा लेकिन ट्राइबल एरियाज के ऊपर लागू नहीं होगा। अगर लागू होगा भी तो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट से लागू होगा और वो जो भी मॉडिफिकेशंस या वो विदाउट मॉडिफिकेशंस के साथ लागू करना चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट्स को उसमें पूरी तरह से ऑटोनॉमी है, पूरी तरह से उन्हें अथॉरिटी दे दी गई है। जहां तक क्रिमिनल लॉज की बात है तो पूरे इंडियन पीनल कोड के विषय में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू होगा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में। जहां तक अदर क्रिमिनल लॉज की बात है, चाहे वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किए गए हों या कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पास किए गए हों, उनके विषय में अगर उनमें प्रोसीजर दिया गया है तो वो प्रोसीजर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर प्रिवेल करेगा। अगर उन लॉज में अलग से प्रोसीजर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ही लागू होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।